खसरे ने मजीद 2 बच्चों की जान ले ली। 8 साल अलीशा चिल्ड्रन अस्पताल जबकि 9 माह की नूर फातिमा गंगाराम अस्पताल में चल बसी। शहर में हलाकतों की मजमूई तादाद 44 हो गई। 24 घंटों के दौरान खसरे के 67 नए केसेस सामने आ गए। रिटर्निंग अफसरान की इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। स्टाफ को पोलिंग स्टेशन अलॉट कर दिए गए, जबकि DIG ऑपरेशन जवाद डोगर का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नश्तर पार्क और आर ब्लॉक मॉडल टाउन में जलसों से खिताब। हजारों की तादाद में कारकुनों की शिरकत। कामयाब होकर मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ का मोदी गेट में खवातीन से खिताब। NA 130 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद घुरकी और PP 158 से चौधरी नवीद आशिक दयाल के एजाज में भमा गांव में जलसा। अहले इलाका ने ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निशावर करके पुरजोश इस्तकबाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 121 से उम्मीदवार हमाद असर ने सब्जाजार N ब्लॉक में इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर जाकर वोट की अपील। भगतपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग। परवेज मलिक का कहना है कि 11 मई को मदानी और खिलाड़ी को शेर की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। रहमान मलिक का डॉक्टर ज़ियाउल्लाह बंगश के घर पर खवातीन कारकुनों से खिताब। आइंदा चंद रोज में इन शरीफों की असल शराफत दुनिया के सामने लाऊंगा। साबिक वज़ीर दाखिला का बयान। NA 126 से जमात इस्लामी की उम्मीदवार लियाकत बलोच की C ब्लॉक मॉडल टाउन में कॉर्नर मीटिंग। पीपल्स पार्टी के कारकुन नजीर मसीह गिल की जानिब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आसिफ हाशमी के एजाज में कॉर्नर मीटिंग। आसिफ हाशमी का कहना था कि एक अच्छा वोट देने से लोगों का मुस्तकबिल बन जाएगा। PP 146 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा का कहना है कि इस बार अवाम किसी के झांसे में नहीं आएंगे। मरियम नवाज का PP 147 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डोर टू डोर कैंपेन। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के इलाके में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को लूटने की कोशिश करने वाला डाकू जवाबी फायरिंग से हलाक, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स पंजाब एरोबिक्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम लाहौर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स एरोबिक्स चैंपियनशिप का टाइटल किड्स स्कूल ने जीत लिया, जबकि जूनियर कैटेगरी का टाइटल गैरिसन एकेडमी सरवर शहीद कैंपस के नाम रहा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। खसरे की वबा ने मजीद 2 माओं की गोद उजाड़ दी। बेकाबू मर्ज के बायस जाँ बहक होने वाले बच्चों की मजमूई तादाद 44 तक पहुँच गई है। खसरे की वबा हुकूमती इक़दाम के बावजूद बेकाबू होती जा रही है। हर रोज़ मासूम जाने अल्लाह को प्यारी हो रही हैं। इतवार के रोज़ भी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 8 साल अलीशा चिल्ड्रन अस्पताल में, जबकि 9 माह की फातिमा गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गई। शहर में खसरे से हलाकतों की मजमूई तादाद 44 हो गई, जबकि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 नए केसेस सामने आए हैं। रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए उन्हें पोलिंग स्टेशंस अलॉट कर दिए गए हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों के लिए 31,000 पोलिंग स्टाफ को 3,357 पोलिंग स्टेशंस पर बनाए गए 8,984 पोलिंग बूथ्स पर तैनात किया गया है।
الیکشن کمیشن کے مطابق ہر پولنگ اسٹیشن میں ووٹرز کی تعداد کے حساب سے پولنگ بوتھس قائم کیے گئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ امیدواروں کے نام بیلٹ پیپرز پر شائع کر کے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہی سیل شدہ بیلٹ پیپرز چند روز تک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانا کی وساطت سے ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز جواد ڈوگر نے کہا ہے کہ الیکشن کے دن سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے ساتھ پاک فوج اور رینجرز کے دستے بھی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ کل سے پاک فوج اور آرمی کے دستے شہر میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ تمام پولنگ سٹیشنز پر بائی نیم پولیس کی ڈیوٹی، اسپیشل پولیس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ہماری گشت چلنا ہے، جس میں موٹر سائیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے ریزرو دستے تعینات ہونا ہے، ان تمام مقامات کی، ان تمام راستوں کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ بہت سی معاونت رینجرز کی اور پاکستان آرمی کی بھی شامل ہے۔ پاکستان رینجرز اور پاکستان آرمی کے دستے کل سے لاہور میں ہمارے پاس پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ مقامات جہاں انہوں نے قیام کرنا ہے، وہ راستے جن پر انہوں نے الیکشن کے دن اپنی پیٹرولنگ کرنی ہے، ان کا تعین ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ ہے۔ اسلحے کی نمائش کا یا ہوائی فائرنگ کا یا کوئی لڑائی جھگڑے کا یا کسی دوسرے امیدوار پر یا پارٹی کے دفتر پر حملہ کرنے کا اب تک کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 11 مئی کو نیا پاکستان بنائیں گے، جہاں عزت کا پیمانہ کردار ہوگا، تعلیم پر ہر خاص و عام کا حق ہوگا اور اغیار کے آگے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ ایوان اقبال میں عزم نیا پاکستان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں آج تک ظلم و ناانصافی کا نظام چلتا رہا، جس کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر ایسا پاکستان بنائے گی جہاں عدل و انصاف کا نظام ہوگا۔ وہ صوبائی و لسانی تفرق کو ختم کرے گی، پاکستانیوں کو ایک قوم بنائے گی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے شرکاء سے وعدہ کیا کہ وہ تعلیم کو بنیادی ترجیحات میں شامل کریں گے اور نوجوانوں کو معیاری فنی تعلیم کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ این اے 119 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سونامی کی نہیں ترقی کی ضرورت ہے۔ اندرون موچی گیٹ چوک جھنڈا میں مسلم لیگ نون کے ویمن ورکرز کے لیے کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ کنونشن کا اہتمام نظافت چودھری اور راحیلہ خادم حسین نے کیا تھا۔ حمزہ شہباز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 11 مئی کو خواتین بلا تاخیر پولنگ سٹیشنز پر پہنچیں اور شیر پر مہر لگائیں۔ حمزہ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان کو سونامی کی نہیں بلکہ ترقی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون لوگوں کو روزگار، بہتر زندگی، خوشحال اور خود مختار پاکستان دے گی۔ این اے 130 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار سمینہ خالد گھرکی اور پی پی 158 سے چودھری نوید عاشق ڈیال کے اعزاز میں بھما گاؤں میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے امیدواروں کا پرجوش استقبال کیا اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ اس موقع پر چودھری اعجاز احمد ڈیال، رانا محمود ڈیال، حاجی نواز، عرفان عرف پہلوان، چودھری شاہد گھرکی اور اکرم چوہان سمیت دیگر موجود تھے۔ سمینہ خالد گھرکی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اقتدار میں آ کر حلقے کے عوام کی آواز اسمبلی تک پہنچائیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز نے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے پی پی 147 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے برڈ ووڈ روڈ کا دورہ کیا، جہاں خواتین کارکنان نے میاں محسن لطیف کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ کارکنوں نے شیر کے حق میں خوب نعرے بازی کی۔ مریم نواز نے گاڑی سے باہر نکل کر کارکنوں کے نعروں کا جواب ہاتھ لہرا کر دیا۔ اس کے بعد مریم نواز نے ریلی کی شکل میں بستی سیدن شاہ اور میاں میر پنڈ کا بھی دورہ کیا۔ میاں محسن لطیف نے کارکنوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ ریلی میں شریک نوجوانوں کو جوش اور ولولہ دیکھ کر واضح ہو گیا ہے کہ لاہور نون لیگ کا مرکز ہے اور اس حلقے سے ان کی فتح ہوگی۔ جبکہ جامعہ اشرفیہ میں خواتین سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ الیکشن پاکستان کی بقا کی جنگ ہیں۔ مسلم لیگ نون ہی ملک کو اندھیروں سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈال سکتی ہے۔ اس موقع پر این اے 122 سے امیدوار سردار ایاز صادق، پی پی 148 سے امیدوار چودھری اختر رسول، حافظ اسد عبید، خواجہ اعجاز، مسز ایاز صادق، مسز اختر رسول اور دیگر موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے شہر بھر میں جلسوں اور کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
پیر صوفی مسعود احمد لاسانی سرکار کینٹ کے خلیفہ توقیر احمد نے نشاط کالونی میں تحریک انصاف NA 125 کے امیدوار حامد خان سے ملاقات کی۔ خلیفہ توقیر احمد نے ساتھیوں سمیت PTI میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ حامد خان نے کہا کہ تحریک انصاف عوامی پذیرائی سے مضبوط ترین جماعت بن چکی ہے، تاہم کینٹ کے کچھ حلقوں میں مزید تنظیم سازی اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ 11 مئی کو باہر نکلے اور نئے پاکستان کی تاریخ رقم کریں۔ NA 125 سے تحریک انصاف کے امیدوار حامد خان کے اعزاز میں ڈیفنس میں واقع چرڑ گاؤں کی مسیحی کالونی میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ PTI تمام اقلیتوں کی جماعت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گارڈز کے ہجوم میں گھومنے والے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم و ملک کو کیا تحفظ دیں گے۔ PP 156 سے تحریک انصاف کے امیدوار احسن رشید نے گلبہار کالونی میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی۔ احسن رشید نے گلی محلوں اور مارکیٹوں میں جا کر لوگوں سے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام بلے پر مہر لگا کر تبدیلی کے عمل میں حصہ لیں۔ حلقہ NA 123 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عاطف چودھری اور PP 143 سے محمد ارشد خان نے کوٹ خواجہ سعید میں گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلائی اور لوگوں میں پمفلٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر عاطف چودھری نے کہا کہ اگر ملک کو اندھیروں سے نکالنا ہے تو 11 مئی کو بلے پر مہر لگائیں اور نیا پاکستان بنانے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ساتھ دیں۔ PP 144 سے تحریک انصاف کے امیدوار حامد معراج کے اعزاز میں بوگےوال میں واقع میاں رشید شادی ہال میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے PP 144 سے تحریک انصاف کے امیدوار حامد معراج نے کہا کہ PTI اقتدار میں آ کر پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنائے گی۔ PP 143 سے باغبان پورہ میں منعقدہ تقریب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان صابر حسین شاہ، محمد یاسین، علی رضا، عبد المجید اور محمد عمران سمیت دیگر نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں سیاسی پارٹیوں نے ملک کو کرپشن اور بدنامی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ بھگت پورہ میں حلقہ NA 123 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پرویز ملک اور PP 143 کے امیدوار چودھری شہباز نے 2 انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا۔ انتخابی دفاتر کے افتتاح کے موقع پر علی پرویز ملک، محبوب عالم، میاں ظفر غفور چودھری اور رانا دلشاد سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر PP 143 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری شہباز کا کہنا تھا کہ تمام مسائل کا حل صرف ووٹ ڈالنے میں ہے اور انہوں نے صرف ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو دینے کی اپیل کی تاکہ عوام کی مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ ایک دن امیدوار میں سٹی 42 کے رپورٹر عمر اسلم آج رپورٹ کر رہے ہیں حلقہ PP 143 سے۔ منفرد انداز میں انتخابی مہم چلانے والے تحریک انصاف کے امیدوار کے بارے میں دیکھتے ہیں عمر اسلم کی یہ رپورٹ۔ ایک دن امیدوار میں آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ PP 143 سے امیدوار محمد ارشد خان سے، جو موٹر سائیکل پر منفرد انداز میں اپنی کیمپین کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کی الیکشن مہم دکھاتے ہیں۔ یہ ہے حلقہ PP 143 سے تحریک انصاف کے امیدوار ارشد خان، جو موٹر سائیکل پر اپنے حلقے میں الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر جب آپ کیمپین کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں، لوگوں تک ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنا پمفلیٹس دیتے ہیں تحریک انصاف کے، تو آگے سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کی کلاس کا ہوں۔ ادھر ہمیشہ لیڈ کلاس سے آتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے جاتے ہیں۔ ارشد خان نے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ہمراہ چائنا اسکیم گجرپورہ میں گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلائی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں تبدیلی کے راستے پر گامزن ہیں۔ تحریک انصاف کے حلقہ PP 143 سے امیدوار ارشد خان اس وقت موجود ہیں چائنا اسکیم گجرپورہ میں، ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان سے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ کیسی جاری کیمپین، کیونکہ یہ تو نون لیگ کا گڑھ ہے؟ ماشاءاللہ جب سے ہم ڈور ٹو ڈور نکلے ہیں تو جس گھر میں ہم جاتے ہیں انشاءاللہ ادھر سے اوکے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ تنگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔ ہم نے 5 دفعہ 6 دفعہ لوگوں کو آزما لیا۔ کہیں پر جلسے تو کہیں پر میٹنگز۔ آج حلقہ PP 143 میں ارشد خان نے مصروف دن گزارا۔ عمران خان جو دعویٰ کر رہے ہیں تبدیلی کا، کیا واقعی وہ لے آئیں گے؟ ہمیں تو اپنے لیڈر پہ پورا یقین ہے کہ واقعی جو وہ دعویٰ کرتے ہیں تبدیلی کا تو وہ لے آئیں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے جب ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس گئے ہیں تو جب ان سے ووٹ مانگا تو انہوں نے بھی اسی چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر یہ تیار ہیں کہ عمران خان تبدیلی لا سکتے ہیں اور ہم ووٹنگ کے لیے بلے کے اوپر ہی مور لگائیں گے۔ عمران خان پر یقین ہے کہ وہ کامیابی ان کا ہی مقدر بنے گی۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے شہر بھر میں جلسوں اور کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
वफाकी कॉलोनी में मियाँ जावेद अली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर NA 126 से शफकत महमूद और BB 151 से मियाँ महमूद रशीद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शफकत महमूद का कहना था कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है और ये तब्दीली PTI लेकर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से टेम्पल रोड पर कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने तहरीक इंसाफ की हिमायत करने का ऐलान किया। इस मौके पर NA 120 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 12 मई का सूरज मुल्क के इस्तेहकाम का दिन साबित होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आउटफॉल रोड के इलाके में घर घर जाकर पंफलेट भी तकसीम किए और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 11 मई को फतह जुनून की होगी। अवाम बल्ले पर मोहर लगाकर नए पाकिस्तान की बुनियाद रखें। हल्का NA 121 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ सईद एडवोकेट ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमाद अजहर के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज़ाद उम्मीदवार मियाँ सईद एडवोकेट का पुरदबाक इस्तकबाल किया। NA 124 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वलीद इकबाल और PP 145 से उम्मीदवार तारिक हमीद के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि अवाम के पास तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत सामने आ चुकी है। PP 157 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद सरवर के एजाज़ में ताजपुरा पेप्सी रोड पर कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हामिद सरवर का कहना था कि इक़्तिदार का मौका मिला तो नौजवानों को तरजीह दूंगा, उन्हें रोज़गार मुहैया करूंगा और उनके लिए एक बेहतर तालीमी निज़ाम भी मुतारिफ करवाऊंगा। अजीज़ कॉलोनी शाहतरा में तहरीक इंसाफ के कारकुन शकील गुजर की जानिब से PP 137 के उम्मीदवार यासिर गिलानी के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में चौधरी अदील, राना शम्स अहमद, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद अबू बकर, उमर दराज समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। यूनियन काउंसिल 140 मियाँ चौक में PTI के सीनियर रहनुमा हाजी शफी जोइया के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ग्रीन टाउन मियाँ चौक में होने वाली इस मीटिंग में हाजी कश्मीर खान, मुस्तफ़ा खान, सरफराज जट समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। PP 160 के इलाके केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में तहरीक इंसाफ के तहत रैली निकाली गई। मोटरसाइकिलों, कारों और रक्षों पर सवार कारकुनान इमरान खान के हक में नारेबाजी करते रहे। रैली मस्जिद चौक केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होकर एक्सपो सेंटर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। सिटी 42 के इलेक्शन सिटी में इंतखाबी सूरत हाल पर बहस करते हुए मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुनीफ फारूक का कहना था कि इलेक्शन में कांटेदार मुकाबला हो रहा है, लेकिन आखिरी वक्त तक ये वाज़े नहीं हो सकेगा कि किसका पल्ला भारी है। इलेक्शन सिटी में मेज़बान यासिर कुरैशी के साथ मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुनीफ फारूक, डेली सिटी 42 के ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, कॉलम निगार और तज्जियाकार अख्तर हयात और सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने इंतखाबी गहमा गहमी पर बातचीत की। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आसिफ हाशमी ने कहा है कि साबिक पंजाब हुकूमत ने 5 बरसों के दौरान हल्के में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की, जिसकी वजह से इलाके के अवाम उनसे मायूस हो चुके हैं। जलाल मैरिज हॉल शादरा में PP 137 से पीपल्स पार्टी के JRA नज़ीर मसीह गिल ने कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें इरशाद भट्टी, सदाकत गौरी, अमानत मसीह और रियास मसीह समेत मसीही बिरादरी ने शिरकत की। साबिक मशीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि शेर भी जाली, बल्ला भी जाली, तीर और तलवार ने हमेशा इस्लाम की खिदमत की है, यही तीर दहशत गर्दों के सीनों में उतार देंगे। PP 123 में साबिक मशीर दाखिला रहमान मलिक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर ज़ियाउल्लाह बंगश के घर पर ख़वातीन कारकुनात से खिताब किया। इस मौके पर हाजी अजीज़ुर रहमान चंद, तलत बंगश, इबादत फैज़ान, एहसन बंगश, नौमान बंगश, नसरीन गिलानी, जाहिदा कौसर, उरूसा उस्मान, शाहदाज ज़हूर और आयशा तारिक मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ हलकों में कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। PP 149 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान के एजाज़ में गुलशन रावी हॉल में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए PP 149 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में गुज़श्ता 5 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने है। उन्होंने कहा कि उन्हें इक़्तिदार में आने का मौका मिला तो वो मुल्क भर में तरक्याती कामों के जाल बिछा देंगे। यूसुफ पार्क चादरा में PP 137 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद अली खान की जानिब से मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में गुलाम नबी खान, शेख काशिफ समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मैं पख्तून बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है। इक़्तिदार में आने के बाद अहले इलाका के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे।
NA-129 और PP-159 से नून लीग के उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में लीगी रहनुमाओं ने डोर टू डोर कैंपेन की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि वो काहना से अपने कायद मियां शहबाज शरीफ को कामयाब कराएंगे। उनका कहना था कि अवाम बाशऊर है और मियां शहबाज शरीफ को वोट देकर अपनी तकदीर का फैसला 11 मई को कर देगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुन चौधरी अयूब भट्टी की जानिब से NA-125 से पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और PP-155 से उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के एजाज में भट्टा चौक रॉयल गार्डन में पार्टी दी गई। अपने खिताब में NA-125 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि खवातीन की जानिब से सियासत में हिस्सा लेना खुशाइंद इकदाम है। PP-155 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद ने कहा कि PMLN एक वोट के बदले वोटर पर 10 मरतबा फिदा होती है। PP-139 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने यूनियन काउंसिल 83 में डोर टू डोर कैंपेन की और पम्फलेट्स तकसीम किए। उनका कहना था कि वो इक़्तिदार में आकर इलाके की महरूमियों का खात्मा कर देंगे। बिलाल यासीन ने अवाम से 11 मई को शेर पर मोहर लगाने की अपील की है। हल्का NA-121 और PP-150 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक ने सब्ज़ाज़ार में मीटिंग की, जिसमें पीपल्स पार्टी के साबिक नाज़िम मलिक बशीर अवान ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का ऐलान किया। कारकुनान ने नून लीग के उम्मीदवार महर इश्तियाक का नारों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मलिक बशीर अवान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो अवाम की मुश्किलात को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उनको हल करने के लिए कोशां भी हैं। PP-144 में मुस्लिम लीग नून की होने वाली कॉर्नर मीटिंग में PP-144 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाऊ अख्तर अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बाऊ अख्तर अली का कहना था कि पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम के लिए और गासिब हुक्मरानों से निजात पाने के लिए अवाम 11 मई को हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। PP-144 हजवेरी पार्क में बाऊ अख्तर अली के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ। लीगी रहनुमा बाऊ अख्तर अली का कहना था कि 5 साल अली बाबा 40 चोरों ने हमारे नसीबों में अंधेरे लिख दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ यहूदी लॉबी नहीं चलेगी, इस्लामी कवानीन चलेंगे। हल्का PP-148 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अख्तर रसूल के एजाज में बागगुल बेगम में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। चौधरी अख्तर रसूल ने अपने खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार में आकर हमेशा गरीब आवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि कौम 11 मई को शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएं। हल्का PP-145 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहीद गुल और लीगी रहनुमा खुरम रोहेल असगर के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए वहीद गुल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरानों की दलदल से बाहर निकालेगी, क्योंकि सिर्फ ये ही अवाम की वाहिद सियासी नुमाइंदा जमात है। खुरम रोहेल असगर ने कहा कि उनके वालिद शेख रोहेल असगर ने हल्के के अवाम की दिन रात खिदमत करके हल्के को एक मिसाली हल्का बनाया और मुस्तकबिल में भी अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहर के कौमी और सूबाई हलकों में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद जारी है। हल्का PP-156 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने भट्टा कॉलोनी में वाक़ क्रिश्चियन आबादी का दौरा किया और क्रिश्चियन कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा माफिया से आज़ाद कराने का वादा किया। इस मौके पर फैसल मीर ने खिताब करते हुए कहा कि वो मसीही बरादरी के हर दुख सुख में शरीक हैं और वो 11 मई को इस हल्के से मुंतखब हो गए तो 12 मई के रोज़ खुद साथ जाकर ग्रीन टाउन में सरकारी तौर पर अलॉट शुदा क्रिश्चियन कब्रिस्तान का कब्जा छुड़वाएंगे। इस मौके पर अरशद शाह, नज़ीर मसीह, डैनियल मसीह, रॉबिन जॉनसन, फॉरमैन सहूतरा समेत मसीही बरादरी की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्का PP-139 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां माजिद ने फारूक आजम पार्क के इलाके में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पम्फलेट्स तकसीम किए और अहले इलाका से PPP को वोट डालने की दरखास्त की। PPP के उम्मीदवार मियां माजिद का कहना था कि पीपल्स पार्टी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जमात है, अवाम तबकाती तकसीम के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। PP-153 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां तारिक अजीज की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बाबा फरीद कॉलोनी, कच्चा जेल रोड, कोट लखपत में खवातीन का जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए फायजा मलिक ने कहा कि मियां तारिक अजीज समाजी कारकुन हैं, एक अरसे से खिदमत खलक के काम कर रहे हैं, अहले इलाका उनको इलेक्शन में कामयाब करवाएं। मियां तारिक अजीज की साहबजादी अमरीन तारिक ने खवातीन से अपने वालिद के लिए वोट डालने की अपील की। PP-149 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी नादिर खान के एजाज में ज़हराने का एहतमाम किया गया। हल्के से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने हाजी नादिर खान की हिमायत का ऐलान किया। हाजी नादिर खान ने खिताब करते हुए कहा कि वो मुंतखब होकर अहले इलाका की किस्मत बदल देंगे। हल्का NA-123 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अजीजुर रहमान चंद और PP-143 से हाजी मोहम्मद अहमद के एजाज में खवातीन ने शेरशाह रोड पर कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। हाजी अजीजुर रहमान चंद ने कहा कि इंतखाबात में मुफाद परस्त टोला इस हल्के के लोगों के साथ झूठे वादे करता रहा। मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, JUI और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला बढ़ा दिया गया है।
PP 154 से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार सरोज ताहिर के एजाज़ में ज़िया कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़िया कॉलोनी सरकारी तौर पर रिहायशियों को अलॉट की थी। अब वो मुस्लिम लीग काफ के नामजद उम्मीदवार सरोज ताहिर की भरपूर हमायत करेंगे। इस मौके पर सरोज ताहिर का कहना था कि वो मुंतखब होकर तमाम अहले इलाका को सहूलियात की फरवानी कर देंगे। NA 126 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच ने PP 152 के सूबाई टिकट होल्डर मलिक शाहिद असलम के हमरा C ब्लॉक मॉडल टाउन मार्केट का दौरा किया और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। लियाकत बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी चाहती है कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम राइज हो और इंसाफ का बोलबाला हो। हल्का NA 121 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार फरीद अहमद पराचा ने थोड़ीवाल कच्ची आबादी के इलाके में डोर टू डोर कैंपेन की। इस मौके पर सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके हमराह थी। फरीद अहमद पराचा का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा 6 माह में हो सकता है, जिसको वो इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमली तौर पर साबित करके दिखाएंगे। PP 160 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जहांगीर हुसैन बारा ने जिया बग्गा गांव में साबिक लेडी काउंसलर हलीमा बीबी की रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग की। जहांगीर हुसैन बारा का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे अफराद को असम्बलियों में जाने से रोका जाए जो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। PP 148 से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हाजी रियाजुल हसन ने समनाबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम को दुख, परेशानी और तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं दिया। कौम एक दफ़ा जमात इस्लामी को खिदमत का मौका दे। PP 157 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मियां आमिर खलील की क़यादत में बदर कॉलोनी से रैली निकाली गई। इसमें मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर सवार कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के दौरान पूरे हलके का दौरा किया गया और आवाम को जमात इस्लामी के मंशूर से आगाही दी गई। PP 148 से JUI के उम्मीदवार हाफिज नसीर की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। इसमें अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। रसूल पार्क से निकलने वाली रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई वापस रसूल पार्क पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हुई। उधर शाहदरा में PP 137 से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद शमसी के जलसे का एहतमाम किया गया। शुरका से खिताब करते हुए अब्दुल हमीद शमसी का कहना था कि जो बाहर से आते हैं जीत कर चले जाते हैं। हम इक़्तिदार में आने के बाद इलाके के तमाम बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। PP 146 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा का कहना है कि इस बार आवाम किसी के झांसे में नहीं आएंगे। सूबाई असम्बली के हल्का PP 146 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज़ कर दिया। जमशेद इकबाल चीमा ने गाजियाबाद उस्मान नगर के इलाके में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। जमशेद इकबाल चीमा ने तंग गलियों के मुकीनों को तहरीक इंसाफ के मंशूर से आगाह किया। शहर भर से आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। PP 139 से आज़ाद उम्मीदवार अयास अहमद बॉबी ने करीम पार्क और मलिक पार्क में 3 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर चौधरी नसीर, मलिक करामत, जुबैर अहमद जट, चाचा सईद अली असगर भी उनके हमरा थे। अयास अहमद बॉबी का कहना था कि आवाम उन लोगों को मुस्तरद कर दे जिन्होंने इस हल्के से मुंतखब होने के बावजूद इलाके की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अयास अहमद बॉबी ने घर घर जाकर पम्फलेट्स तकसीम किए और वोट की दरख्वास्त की। उधर PP 158 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी जैन शौकत डोगरा और NA 130 के आज़ाद उम्मीदवार अकमल डोगर के एहसास में मंडियावाला में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। अहले इलाका और उनके हिमायतियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। मुनाकिदा मीटिंग में चौधरी मंसूर सईद, हाजी बिलाल, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहबाज समेत अहले इलाका ने भी शिरकत की। इस मौका पर चौधरी जैन शौकत डोगरा का कहना था कि वो अपने वालिद मरहूम के नक्शे कदम पर चलकर उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे और हल्के के तमाम मसाइल हल करेंगे। जबकि सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान डिफेंस हाजी इकबाल की जानिब से NA 125 से आज़ाद उम्मीदवार हाकिम अली के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। एन ब्लॉक डिफेंस में दिए गए नाश्ते में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान डिफेंस के चेयरमैन चौधरी रहमत अली, जनरल सेक्रेटरी सुहेल इकबाल, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान कैंट हाजी लियाकत समेत ताजे बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। 35 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। NA 130 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुहेल शौकत भट्ट और PP 158 से मलिक गुलाम हबीब आवान के एजाज में जेलो मोड़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। फैसल बाजार में मुनक्किद की जाने वाली मीटिंग में मलिक शफीक, राना अकरम, हाजी उबैद, मलिक काशिफ, मलिक जुहेब, साकिब भट्ट, राना असगर, चौधरी इसरार भट्ट और चौधरी मुनीर ने शिरकत की। इस मौका पर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि नून लीग के तरक्याती काम आवाम के सामने हैं। मियां मीर कॉलोनी गली नंबर 9 कैंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों हामिद खान और एहसन रशीद ने कच्ची आबादी में कॉन्फ्रेंस की और आवाम से बल्ले पर मोहर लगाने की दरख्वास्त की है।
मियां मीर कॉलोनी गली नंबर 9 कैंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों हामिद खान और एहसन रशीद ने कच्ची आबादी में कॉन्फ्रेंस की और अवाम से बल्ले पर मोहर लगाने की दरखास्त की। चेयरमैन फेडरेशन कच्ची आबादी चौधरी जफर इकबाल जताला की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें जफर इकबाल जताला, राना अब्दुल सत्तार और कच्ची आबादी फेडरेशन के ओहदेदारों समेत आबादी के मकीनों ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कच्ची आबादी के मकीनों को उनके हकूक और कब्जा माफिया से निजात दिलाएगी। PP 156 से उम्मीदवार एहसन रशीद ने कहा कि 11 मई का दिन गरीबों, बेबसों और मजलूमों की निजात का दिन होगा। PP 141 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत का कहना है कि अवाम अब 5 साल वजारतों के मजे लूटने वालों के झांसे में नहीं आएंगे। कॉर्नर मीटिंग में कारकुनों का कहना था कि फैज बाग कच्ची आबादी के रहायशियों को मालिकाना हकूक की फराहमी उनका देरीना मुतालबा है। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने मकीनों को मुंतखब होकर मालिकाना हकूक दिलाने की यकीन दहानी कराई। चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि 5 साल मुख्तलिफ वजारतों के मजे लूटने वालों के झांसे में लोग आने वाले नहीं हैं। फैज बाग बाजार में भी PP 141 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने जलसे से खिताब किया। चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि लोग 11 मई को अपने घरों से निकलें और बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाएं। 11 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का दिन होगा। NA 126 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद ने जलसे से खिताब के दौरान अवाम को खुशखबरी दी कि मुल्क में तब्दीली आने वाली है। वफाकी कॉलोनी में शफकत महमूद ने कहा कि इमरान खान के ख्वाब की ताबीर तब मिलेगी जब अवाम घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन आएंगे। उन्होंने कारकुनान को हिदायत की कि वो अपने अहले खाना और रिश्तेदारों को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएँ ताकि टर्नआउट ज़्यादा हो। PP 140 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कादिर पार्क कोटली पीर अब्दुल रहमान में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। रहनुमा PTI मुसरत चीमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आम शहरी के मसाइल हल करने की बजाय मजीद बढ़ा दिए। यही वजह है कि कौम तहरीक इंसाफ की जानिब देख रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो बिजली समेत तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। PP 144 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद महराज का कहना है कि अवाम बेहतर मुस्तकबिल के लिए इमरान खान को वोट देकर कामयाब कराएं। बोगीबाल में वाक़ मियां रशीद शादी हॉल में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए PP 144 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद महराज ने कहा कि PTI इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाएगी। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इकबाल टाउन मून मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। कहते हैं कि शहबाज शरीफ, तुमने 2.25 लाख लैपटॉप इस कौम की बेटियों और बेटों को क्यों दिया? मेरिट पर दिया तो क्यों दिया? खान साहब, ये कौम के बेटे और बेटियां, इन्होंने दिन रात पढ़ा, मेहनत की, नंबर हासिल किए, मेरिट पर दिया इनको। और अगर उन्हें कौम के इन नौजवानों को, कौम की बेटियों को लैपटॉप न देता तो क्लाशिनकोव देता इनको। खान साहब, 11 तारीख का इंतजार करें। आप कहते थे और कहते हैं कि ऊपर अल्लाह और नीचे बल्ला, 11 तारीख को तुम कल्ला ही कल्ला। और हर तरफ आप मिसाल के मदीना की बात करते हैं। हम तो गुनाहगार लोग हैं। मदीना शरीफ में, अंसार में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हल्का PP 151 इकबाल टाउन मून मार्केट में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की।
قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے علاقے میں انچارج انویسٹیگیشن کو لوٹنے کی کوشش کرنے والا ڈاکو جوابی فائرنگ سے ہلاک جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہو گیا۔ تھانہ انارکلی کے انچارج انویسٹیگیشن الفت علی نیازی گاڑی میں قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع ہمدرد چوک سے گزر رہے تھے کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے انہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ الفت علی نے جو ہی اپنی پستول نکالی تو ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔